नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा के जुज़ नंबर 1 पर। सूरह बकरा को कुरान मजीद के एक दरवाजे की हैसियत से हम देख सकते हैं। उसमें जब हम दाखिल होते हैं तो इंसान के हकीकी हैसियत का तारुफ होता है। ये इसलिए कि कुरान का नुज़ूल ही इंसान की रहनुमाई के लिए है और इंसान को उसकी जिम्मेदारी भी याद करवाई गई है। कि ये सूरत हमें बताती है कि इंसान की कदर कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो ये क्या कहता है या क्या दावा करता है या किस खानदान से ताल्लुक रखता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से क्या रवैया अख्तियार करता है। इस तनाजुर में कुरान इंसानों को 3 बुनियादी सिफात में तकसीम करता है। सबसे पहले अहले ईमान का तस्करा है। ये वो लोग हैं जो महज ईमान का दावा नहीं करते बल्कि ईमान के तकाजे अदा करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और सबसे अहम बात जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया वो खर्च करते हैं। इसके बाद कुरान काफिरों का जिक्र करता है जिनके बारे में कहा गया है कि उनके लिए नसीहत और अदम नसीहत दोनों बराबर है। उन लोगों का असल मसला ये है कि उनके दिलों पर मोहर लग गई है। उनके पास वसाइल भी है और सलाहियत भी, लेकिन वो सब गैर मौसर रहते हैं क्योंकि उनका दिल कबूल हक के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर मुनाफिकीन का तफसीली तस्करा आता है। ये वो लोग हैं जिनकी शख्सियत अंदर से टूटी हुई है। जुबान कुछ कहती है, दिल कुछ और मानता है और अमल किसी और से जाता है। यही तजाद उनकी तवानाई को खा जाता है। ये सबसे ज्यादा अनरिसोर्सफुल पर्सनैलिटी है क्योंकि ऐसी शख्सियतों के पास ईमान के मामले में संजीदगी नहीं होती, इसीलिए उनकी शख्सियत बिखर जाती है। इन 3 इकसाम के बाद इंसान पूरी इंसानियत को एक जामिया दावत देता है। ये इबादत महज चंद रसूमात का नाम नहीं बल्कि जिंदगी के एक इलाही निजाम को कबूल करने का नाम है। यानी इंसान अपनी जिंदगी, अपने वसाइल, अपने अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे। यही इस्लाम है। इसके बाद कुरान खुला चैलेंज देता है कि अगर तुम्हें इस किताब पर शक है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। ये चैलेंज दरअसल इंसान को ये एहसास दिलाने के लिए है कि ये किताब महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि हदायत का निजाम है जो इंसान को हर पहलू से समेट लेता है। फिर हजरत आदम के वाक़े के जरिए इंसान की असली हैसियत वाज़िया की गई है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने ये ऐलान करता है कि वो जमीन में खलीफा बनाने वाला है। ये खिलाफत किसी एजाज का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का ऐलान है। फिर पारा अव्वल का बड़ा हिस्सा बनी इसराइल के बारे में है जो गिरती हुई क़यादत का बयान है। ये महज तारीखी बयान नहीं बल्कि इखलाकी तज्जिया है। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतें अता की, नबी, किताब, आजादी, अंबिया, हुकूमत वगैरह, मगर इसके बावजूद उनके अंदर 3 बड़ी खराबियां पैदा हो गई। नंबर 1 नाशुक्री, नंबर 2 मकसद से इन्हिराफ और नंबर 3 मकसद से इन्हिराफ। बनी इसराइल के जरिए कुरान ये पैगाम देता है कि इमामत नस्ब से नहीं मिलती बल्कि किरदार की बुनियाद पर मिलती है। बनी इसराइल के वाक़े से कुरान ये पैगाम देता है कि कुरान ये इमामत नस्ब के बुनियाद पर नहीं देती बल्कि किरदार के बुनियाद पर मिलती है। जब किरदार गिरता है तो क़यादत छिन जाती है। बनी इसराइल के ज़वाल के बाद हजरत इब्राहिम का जिक्र आता है। पारा अव्वल के आखिर में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पर होता है जहां वो अपने वफात के वक्त अपने बच्चों से सवाल करते हैं कि बच्चों, इससे मालूम होता है कि इंसान को हकीकी फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि उसके बाद उसकी औलाद दीन के मामले में कितनी संजीदा रहेगी। अब हम इस पारे को आईने की हैसियत से देखते हैं और इंसान की 3 मुस्बत और 3 मनफी सिफात पर बात करते हैं। मुस्बत सिफात, ईमान और उसके अमली तकाज़ों की अदायगी। मोमिन सिर्फ जुबानी अमाल का दावेदार नहीं बल्कि उसके साहमा अमाल उसकी गवाही देते हैं। दुनिया की इस्लाह की फिक्र, यानी इंसान को दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा गया और उसकी ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में फसाद बर्पा ना करे। नंबर 3 औलाद की इस्लाह पर तवज्जो। औलाद इंसान का अजीम सरमाया है, उन्हें ईमान पर कायम रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब बात करेंगे 3 मनफी सिफात पर। नंबर 1 फसाद फैलाना लेकिन खुद को ठीक समझना। ये वो इंसान होता है जो अमलन फसादी होता है मगर खुद को हमेशा ठीक समझता है। नंबर 2 दीन को टुकड़ों में बांट कर मानना, यानी अपनी मानी करना और दीन के कुछ हिस्सों को मारना और जिंदगी के कुछ मामलात को दीन से बाहर रखना। नंबर 3 दिल का सख्त हो जाना
اور نصیحت سے محروم ہو جانا۔ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے دل پتھریوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ رہا جز نمبر 1 سے سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ اب ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم مثبت صفات کے کس درجے پر ہیں اور منفی درجات کے کس درجے پر ہیں۔ شکریہ۔